अब a माइनस 4 बराबर 0 बटे 3a धन 2। a माइनस 4 बराबर 0, a बराबर 4। पुनः a माइनस 4 और 3a प्लस 2 बराबर 0। अब पक्षांतर कर लेते हैं। 3a प्लस 2 बराबर 0 बटे a माइनस 4। पहले तो हमारा हमने पक्षांतर कर दिया था किसको, a माइनस 4 को। देखें हम पहले हमने पक्षांतर किसको किया था, 3a धन 2 को किया था पक्षांतर। तो हम जानते हैं 0 में किसी संख्या से भाग देते हैं तो भाग पर 0 आता है, तो इसलिए यहाँ पर 0 हो गया। a माइनस 4 बराबर 0। अब 4 को पक्षांतर कर दिए बराबर 4। और यहाँ देखें फिर अब कि हमने किसको a माइनस, यहाँ a 3a प्लस 2 किया, अब a माइनस 4 को a माइनस 4, तो 0 बटे a माइनस 4, ये भी 0 हो जाएगा। 3a प्लस 2 बराबर 0। 3a बराबर ऋण के 2 धन के 0। 3a बराबर ऋण के 2, a बराबर ऋण के 2 बटे 3। अब यानी कि a बराबर 2 माना गया, a के यहाँ, अर्थात a के 2 मान, a के 2 मान क्रमशः क्रमशः 4 तथा ऋण के 2 बटे 3 है। अब देख लेते हैं, उत्तर की जांच भी कर लें, ज़्यादा अच्छा है। अब देखें उत्तर की जांच। देखिए पहले a बराबर 4 लेंगे हम, a बराबर 4 ले लेते, देखते क्या होता है। a बराबर 4 ले लें तो 0 दोनों साइड में 0 आना चाहिए। देखते हैं 3a स्क्वायर ऋण 10a ऋण 8 बराबर 0। 3 गुणे a की जगह 4 कर देते हैं, नहीं 4 आया ना, a बराबर 4, एक जगह 4 कर लेते हैं वर्ग, ऋण 10 गुणे 4 ऋण 8 बराबर 0। अब 3 गुणे 4 चौको 16 ऋण 10 चौको 40 ऋण 8 बराबर 0। 16 3 कितना हो गया, 16 3 48, 48 ऋण 40 से 8 दोनों ऋणात्मक जुड़ जाएंगे, 48 बराबर 0, यानी 0 बराबर 0। देखिए दोनों पक्ष क्या है हमारे, पक्ष संतुष्ट। अब पुनः अब ये मान भी रखें, a बराबर ऋण के 2 बटे 3 रखने पर इसको मान रख लें, क्या आता है। तो फिर वही लगाते हैं 3a स्क्वायर ऋण 10a ऋण के 8 बराबर 0 और ऋण 3 गुणे ऋण के 2 बटे 3। देखें यहाँ पर ऋण 10 गुणे ऋण के 2 बटे 3 ऋण के 8 बराबर 0। अब देखिए यहाँ स्क्वायर है, ध्यान दें, तो ऋणात्मक संख्या जब का जो वर्ग होता है तो धनात्मक संख्या बन जाती है। वो यहाँ ऋणात्मक है पर ये ऋणात्मक परिमेय संख्या को वर्ग करेगी, धनात्मक हो जाएगी। तब देखते हैं 3 गुणे 2 दूनी 4 बटे 3 तरीके 9 ऋण ऋण मिलकर धन हो जाएगा, धन 10 दूनी 20 बटे 3 ऋण 8 बराबर 0। अब देखें यहाँ हर एक कर लेते हैं तो 4 दिए 12 बटे 9 धन 20 बटे 3 ऋण 8 बटे 1 बराबर 0। अब 9 देखिए 9 और 3 का लसा 9 होगा यहाँ पर, तो 9 ले लेते हैं। 9 12 धन 3 तरीका 9 20 से 60 ऋण। अब देखिए 1 9 9 8 9 72 72 यहाँ पर हो जाएगा यहाँ बराबर 0। अब
60 12, 60 12 कितना हो गया 72, ऋण 72। वो थोड़ा 9 यहाँ छोटा लिख जाएगा, ये लिख देते हैं 12 72 ऋण 60 12 72 ऋण 72 बटे 9। अब बराबर देखिए बहुत अच्छा, बराबर इधर जीरो है ही है। अब 0 बटे 9 बराबर 0। यहाँ देखें मैंने अभी बताया था, सबको मालूम है कि 0 में 9 का भाग देने पर भाग पर 0 आता है, तो 0 बराबर 0। दोनों पक्ष संतुष्ट। देखें अब चूंकि दोनों समीकरण के दोनों पक्ष संतुष्ट हो रहे हैं, अतः उत्तर हमारा आता है। देखिए यहाँ लिख लें ए के दोनों मान लेने पर, दोनों मान लेने पर, दोनों पर समीकरण क्या है 3a² ऋण 10a ऋण 8 बराबर 0 संतुष्ट हो रहा है, संतुष्ट हो रहा है। अतः यह उत्तर सत्य है। देख लें बच्चों, यहाँ पर हमारा वीडियो संपन्न होता है, यहीं पर सवाल हमारा समाप्त होता है। इसलिए हम आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आप लोगों ने मुझको समय दिया मुझको